थोड़ा सा ये दीदी बहुत बहुत बनती है और फिर तू तो जैसे बनता ही नहीं है, तू तो बहुत बनता है बच्चा। चल लगा बस हाँ ये ठीक है टीवी की जगह टीवी तो मनु अभी ऊपर रख दे नीचे उतर तो मनु तेरे को रिया अच्छा सा पिल्लो बना और साइड में देख साइड में बेटा ये पिल्लो मत लो, ये वाला मत लो, इसे ही रख दो, दूसरा ले आओ। दूसरा मैं पापा रिया से एक पिल्लो ले दे, यहाँ से ला दीदी पापा पैर में कूद गया पिटेगा मनु निकाल यहाँ से दूसरा तक ला छोड़ तो गेट बना और कहाँ से लगाएंगे कल मैं करती हूँ। हाँ साइड के लिए भी तो चाहिए कुछ ऐसे नहीं है बस ऊपर चाहिए ला इसे सर के लिए लगा दो उसे ऊपर ये और इसे देख बहन गेट तो बना एक ही साइड यार बाबा बच्चा इस साइड तू देखियो क्या करो, अभी चल टेढ़ी कर दी, ऊपर की भी नीचे की भी। हाँ रिया तो टेढ़ी कर दी सही करो सर, ऊपर वाली तीन ये भी कर दी धीरे से करना, ठुकी पड़ी है नीचे भी गिर सकती है। हाँ मैं तो मनु पता ही नहीं तो थैंक यू बता दिया। ये ऊपर वाली नहीं हुई, रहने दे, बाद में कर दो, स्टूल पे चढ़ के कर दो, बाद में करूँगी, रहने दे। रुक जा और स्टूल का क्या मनु पापा से बोल क्या टीवी चला देंगे। रिया इसके ऊपर सामान रखा है हाँ तो पहले इसके ऊपर वैसे चुन्नी तो बिछा दूँ। हाँ बिछा दे मैं यहाँ से बेटा सारे तकिया ले लिए पूरे घर के है ना और है 3 तकिए रखे, एक पापा के पास 2 आपके पास वो हमारा। हेलो एवरीवन, राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा इन सब की एक वीडियो बना लूँ। और बच्चों का खेल आप लोग देख ही रहे हैं, पूरे घर के जो कपड़े हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और पूरे यहाँ पे बिछा के, यहाँ तक कि पायदान वगैरह भी। तो अब जो स्थिति है उस चीज़ में बच्चों से कुछ बोल भी नहीं सकते। सोचा इस तरीके से तो अपना टाइम पास करे, अपना मन बहलाए, और घर में ही है तो मैंने इन्हें खेलने दिया। तो इनकी फिर मैं वीडियो भी बना रही थी और मानव तो बहुत ही खुश होता है जब मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ और वो अपनी बहनों के साथ अच्छे से खेल भी लेता है। तो इनका टाइम भी पास हो जाता है तो मैंने इनको खेलने दिया। और वैसे भी ये एकांत से ही खेल रहे थे, कोई और ज़्यादा शैतानी भी नहीं कर रहे थे। और ये जो मेरी वीडियो है मेरी काफ़ी दिन पहले की है। तो यहाँ मैं अपनी छत की सफाई कर रही थी। तो आजकल मैंने ज़्यादातर जो मैं पोंछा लगाती हूँ बैठकर ही लगाती हूँ। और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था और बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले अपनी छत की सफाई कर देती हूँ। इससे मेरा एक काम आसान हो जाता है कि जो छत पे धूप आती है तो उस टाइम पे धूप भी नहीं रहती है और मैं जो वॉक वगैरह करती हूँ वो मैंने छोड़ रखी है। तो सबसे पहले मैं उठ के, अब मेरा एक ही काम है कि झाड़ू पोंछा पूरे घर में करके तो पूरा काम फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं नहाती धोती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। तो उससे मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। एक तो मेरे घर की क्लीनिंग हो जाती है और दूसरा मैं ठीक भी रहती हूँ और हम फिट भी रहते हैं जो हम अपना काम अपने आप से करते हैं। और तीसरा मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ये मैंने 4-5 दिनों से लगाया हुआ है कि मैं सारा काम सुबह ही उठ के फिनिश कर लेती हूँ। बस नहा धोने के बाद बस वही 1-2 काम रह जाते हैं, जैसे कि खाना बनाना और बच्चों को नहलाना, और कुछ काम नहीं रहता है और इससे काम भी जल्दी हो जाता है।
यहाँ मेरा पोंछा लग गया है छत पे, और जो ये जो रेलिंग है इनके ऊपर भी पत्थर लगा हुआ है, तो साथ के साथ मैं उस पर भी पोंछा लगा देती हूँ। और फिर मैं पोंछे को सबसे साबुन से धो के साथ के साथ, और यहाँ से जो मेरी चौकी है इस पे साथ के साथ वाइपर मार के धो देती हूँ। तो मेरी छत का काम सुबह में ही काम फिनिश हो जाता है और बहुत ही अच्छी लगती है फिर ये साफ़ होने के बाद। और आज मैंने मंगाया था आटा, तो अब की बार जो मेरे हस्बैंड है ये जो आटा है कट्टे वाला लेकर आए हैं, और जब मैं इसे यूज करूँगी तो देखती हूँ कैसा निकलता है। तो अब की बार मैंने इकट्ठा ही मंगा लिया, नहीं तो मैं ज़्यादातर पैकेट वाला 10 किलो वाला आटा मंगाती थी, तो वो मिला नहीं। तो ये मेरे हस्बैंड कट्टे वाला आटा लिया है, और जब यूज करेंगे जब देखते हैं कैसा निकलता है। तो मैंने अब की बार 20 किलो आटा मंगाया था, तो मैं इसे टंकी में डाल रही हूँ जो आटे वाली है, और इसको डाल के फिर मैं इसको रख दूँगी। और मैंने इसे डाल दिया है तो मैं इसे रख दूँगी। तो यही मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही थी। और ये वीडियो है मेरी शाम की, तो यहाँ मैं सब्ज़ी काटने की तैयारी कर रही थी, और खाने में मैं बना रही थी आज टिंडे की सब्ज़ी। तो देखिए आपको मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो दिखाऊंगी। और ये मेरी रेसिपी नहीं है, ये रेसिपी किसी और की है, वही मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो वैसे तो मैं जो भी सब्ज़ी आती है पहले ही वॉश करके रख लेती हूँ, लेकिन अब जब मैं काट रही हूँ तो उसको दोबारा भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो ये जो बीमारी फैली हुई है तो हमें सब्ज़ी वगैरह को अच्छे से धोना भी चाहिए और फिर जब यूज करना चाहिए। तो मैंने इसे दोपहर में ही धो लिया था, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, रखी हुई थी तो फिर दोबारा भी धो ली, क्योंकि इसमें हमारा कुछ नहीं जाता। इससे अच्छा ये है कि हम उस बीमारी से बचे रहेंगे, और सबसे बड़ी बात मन को शांति भी हो जाती है। जितनी सफाई रखेंगे उतना ही हमारे लिए सबके लिए अच्छा है। तो यहाँ मैं टिंडों को छील लूँगी, और मुझे पता है टिंडे हर किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे तो ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी काट ली है, और मैंने सब चीज़ों को एक साथ ही काट लिया था, जैसे कि प्याज टमाटर वगैरह। तो इस सब्ज़ी में मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, और इस सब्ज़ी में लहसुन डालते भी नहीं हैं। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं तो लहसुन नहीं डालती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया है तेल। तो आप लोगों को आगे दिखाती हूँ मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो मैं इसमें सबसे पहले डाल दूँगी हींग, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो मैं तड़का है वो जीरे से नहीं बल्कि सौंफ से लगा रही हूँ। तो आप लोग इस तरह ट्राई ज़रूर करना। वैसे टिंडे हर कोई नहीं खाता है, लेकिन इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और बहुत ही अच्छे भी बने थे, मैंने बनाया था। तो देखिए ये मैंने ले लिया है सौंफ, हींग मैंने पहले ही डाल दी है। तो ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या। तो आपको जो सौंफ है वो मोटी वाली लेनी है, उसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो सौंफ को चटकने दे, और उसके बाद उसमें डाल दे प्याज। और देखिए मेरा सौंफ हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, जो मैंने बिल्कुल लंबी लंबी काटी है। और आपको भी इसी शेप में काटना है, बिल्कुल लंबे लंबे काटना है और बिल्कुल बारीक काटना है। और प्याज डालने के बाद फिर इन्हें मैं चला दूँगी अच्छे से, और जब ये इनका कलर चेंज आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और फिर वही अपने सिंपल मसाले जो आप डालते हो, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर,
पाउडर और गरम मसाला बिल्कुल हल्का सा डालना, अगर आप चाहो तो नहीं भी डालो, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, क्योंकि जो सौंफ है उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप चाहे थोड़ी ही मंगाओ, ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से। तो ये मेरी मसालदानी है, तो मैं इसमें से डाल दूँगी सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद उसमें डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मेरा घर का पिसा है। अगर घर का हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि जो घर के बनी चीज़ में बात होती है वो मार्केट वाली चीज़ों में बात नहीं होती है, क्योंकि घर की चीज़ों में खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है जो आप अपने हाथ से पीस के रखते हो। तो मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इन्हें थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी नमक। जो हमने टमाटर डाले हैं, तो टमाटर हमारे नमक डालने से बहुत जल्दी गलते हैं और जल्दी हो जाते हैं। फिर मैं इसे मिला के मिक्स करके रख दूँगी। तो यहाँ देखिए जो हमारा जो मसाला है वो हो चुका है, तो मैं इसे चमचे से ही अच्छे से मैश कर दूँगी। तो हमारे मसाले की एक पहचान है, जब हो जाएगा तो तेल ऊपर आ जाता है। तो जो मेरे मसाले में तेल ऊपर आ गया था, तो सबसे बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें जो टिंडे मैंने काट के धो के रखे हुए थे, तो मैंने उनको भी ही बीच में से लंबा लंबा काटा है। तो अगर आपके जो साइज़ में बड़े हैं तो बीच में से 2-4 हिस्से करना, नहीं तो मैंने 2 ही हिस्से किए थे और लंबा लंबा काटा था, क्योंकि इस शेप में जो सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगेगी। तो अब इसे हमें बिल्कुल ढक कर रख देना है 5 मिनट के लिए, और बीच बीच में इसे चलाते रहना है। 5 मिनट में तो नहीं बनेगी, क्योंकि हम बीच बीच में इसे देखते रहेंगे। और हेलो एवरीवन, राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो आज दिन है सैटरडे और शाम हो रही है, तो मैंने सब्ज़ी छाक दी है। तो उसकी रेसिपी जब मेरी ये वीडियो जाएगी आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे मैं आज टिंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ, और टिंडे की सब्ज़ी हर किसी को नहीं पसंद होती है, और वैसे भी हरी सब्जियाँ तो बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं। तो आज ये जो मैंने रेसिपी है रश्मि जी जो हैं देहरादून ब्लॉगर, उनकी उस वीडियो में देखी थी और वही शेयर कर रही हूँ। वैसे हम बस बनाते तो हम भी इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा उनके जो सब्ज़ी है जो तड़का लगाया उन्होंने, तो वो सौंफ से लगाया और हम जीरे से लगाते हैं, लेकिन बनाते उसी तरीके से हैं। तो देखते हैं आज कैसी सब्ज़ी बनती है, तो आपको मैं वो दिखाऊंगी। और आज है दोज, जो हम लोगों में मनाई जाती है, और हम इसमें व्रत भी रखते हैं। तो आज मैंने व्रत रखा हुआ है। तो मुझे खीर भी बनानी है, और खीर के लिए मैंने चावल भिगो के रख रखे हैं काफ़ी देर पहले। तो ये देखिए, तो अभी दूध नहीं आया, और इसके लिए मैंने पैकेट वाला दूध मंगाया है। तो जब दूध आ जाएगा, जब मैं खीर बनाऊंगी, तो बस इतना ही। और जब मेरी सब्ज़ी बन जाएगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और देखते हैं आज कैसी सब्ज़ी बनती है। अपनी ओर से तो बहुत कोशिश की है कि अच्छी बने। और टिंडे की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड तो बहुत खाते हैं, लेकिन बच्चे इतने खास पसंद नहीं करते हैं। वैसे हरी सब्ज़ी में वो हर किसी में नाक मुंह चढ़ाते हैं, लेकिन जो अच्छी बन जाए तो वो खा भी लेते हैं, और शायद सबके ही यहाँ ऐसा हो। और पहले मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन कहते हैं ना, मायके में तो नाक मुंह चढ़ा के रहते थे, और अब यहाँ पे अब जो भी बनता है यानी खुद ही बनाते हैं, सब चीज़ खा लेते। कभी किसी चीज़ के लिए ये नहीं बोलते कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। ये ससुराल है और मायका तो अलग ही होता है, और वो सब चीज़ें बहुत याद आती हैं, पहले कैसे थे और अब क्या बन गए हैं। तो बस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, जब मेरी सब्ज़ी बन जाएगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ मैं पहली बार प्लेट को, यानी जो उस पे लिड रखा हुआ है, उसको हटा के देख रही हूँ। और ये लिड मेरे बड़े काम का है, क्योंकि ये वैसे तो नॉन स्टिक बर्तनों का है, लेकिन मैं इस कढ़ाई में इसे यूज कर लेती हूँ, और इससे मेरा जो सब्ज़ी है बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि इसमें भाप बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है। तो मैं इसको मिक्स करके फिर दोबारा ढक दूँगी, और उसके बाद मैं आपको सब्ज़ी दिखाऊँगी। और सब्ज़ी भी जल्दी बन गई थी। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी का रंग, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि जो मैंने तो सौंफ में पहली बार बनाई थी। और
और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं लग गई हूँ रोटी बनाने, क्योंकि मैंने आटा पहले ही गूँथ के रख लिया था। तो यहाँ रोटी बनाने के बाद मैं लगा दूँगी पहले भोग, और उसके बाद मैं दूँगी रिया को। और वैसे भी ये वीडियो बहुत पुरानी है, तो मेरा फास्ट भी है और मैंने सब्ज़ी भी बनाई है और खीर भी बनाई है। रिया को दे दिया था, तो वो खाना खा रही है। और उसके बाद मैं दे रही हूँ अपने हस्बैंड को। तो ये देखिए, मैंने प्लेट लगा ली है उनके लिए, ये टिंडे की सब्ज़ी, रोटी, खीर। आप लोग भी आइए खा लीजिए। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो बताना, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, राम राम जी।